श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आज के सेशन में हम 50 ऐसे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के, हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी के, जो एचपीआरसीए, एचपीपीएससी यानी कि हिमाचल प्रदेश के वेरियस एग्जाम में आए हैं। बहुत मेहनत लगी है इस पीडीएफ को बनाने में, हर एक एग्जाम पेपर को देखा गया है और वहां से सिर्फ ज्योग्राफी के ही एमसीक्यू छांटे गए हैं। 50 एमसीक्यूज रहेंगे, हो सकता है क्लास या लंबी हो जाए, तो मैं पहले क्वेश्चन बोलूंगा, थोड़ा सा समय आपको दूंगा। आपने जो है कमेंट बॉक्स में या जो भी लाइव क्लास के दौरान आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन रखा गया होता है उसमें अपने आंसर करते चलना है। मैं साथ के साथ इन क्वेश्चन के आंसर आपको बताता चलूंगा और हल्का हल्का एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। और जब क्लास ये खत्म हो जाएगी, पीडीएफ को टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फिर वो चाहे एचपीआरसीए हो या एचपीपीएससी शिमला वाले हो, है ना। और सिर्फ ज्योग्राफी को लेकर है मैं आया हूँ। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। रेडी हो आप सारे? बता दीजिए मुझे, यस और नो। रेडी हो? चलिएगा, थोड़ा सा मैं समय दिया करूंगा, आपने कमेंट करना है। अब इसके बाद मैं बार बार नहीं कहूंगा, ठीक है? जो क्वेश्चन आपको आएगा वो आपने आंसर करना है, जो नहीं आएगा उसको देखना है और मैं आगे चलूंगा, ठीक है? क्योंकि लंबी क्लास फिर हो सकती है हमारी। कोशिश करेंगे 30-35 मिनट में खत्म करने की। आ जाओ भाई, अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी का। इन विच हिमालयन जोन डज द मैक्सिमम एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉल? हिमाचल प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र किस हिमालय क्षेत्र में आता है? जब भी हमने हिमाचल प्रदेश को डिस्कस किया था तो आप सभी जानते हैं, अगर ओवरऑल हिमालय की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, तो हम आते हैं वेस्टर्न हिमालय में। हम कहाँ पर आते हैं? वेस्टर्न हिमालयन जोन में हम आते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि हिमाचल का अधिकतर क्षेत्र किस हिमालय क्षेत्र में आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आंतरिक हिमालय, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, आंतरिक हिमालय के अंतर्गत मैक्सिमम एरिया हमारा आता है। जब भी हमने इंडिया का मैप पढ़ा था तो हमने हिमाचल पढ़ा, सबसे ऊपर हमने देखा था ट्रांस हिमालय, फिर आउटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय और उसके बाद हमने देखा है लोअर हिमालय हमारा। और ये जो ट्रांस हिमालय है, मैंने तब भी बताया था, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय। ट्रांस हिमालय अलग है और बाकी ये जो तीन हिमालय, दे आर द पार्ट ऑफ हिमालय। सबसे नीचे वाले हिमालय को क्या कहते हैं, या आपको हमें बताना है। ठीक है, क्या कहते हैं नीचे वाले, सबसे नीचे वाले लोअर हिमालय को? मैनाक पर्वत। ठीक है, याद रखना। चलें भाई, दूसरे एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। द इंद्रहर पास इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज? इंद्रहर पास किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पीर पंजाल हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी धौलाधार है, ऑप्शन नंबर सी जांस्कर है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई? इंद्रहर पास इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज? इंद्रहार दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही जवाब है वो है धौलाधार। वो क्या है? धौलाधार। देखो, अगर बाद में जब कोई एस्पिरेंट इसकी रिकॉर्डिंग देखेगा तो आप इसे पॉज भी कर सकते हो और पहले खुद का आंसर कीजिएगा, फिर इस क्लास को प्ले कीजिएगा। और जो लाइव क्लास में वो भी फटाफट कोशिश कीजिएगा कि आप इनके आंसर दे सके। तो इंद्रहर पास कहाँ पे है भाई? धौलाधार में है। तो पासी से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा छोबिया पास है जो भरमौर को जोड़ता है, यहीं पे है ना। छोबिया पास भरमौर को जोड़ता है। रोहतांग पास, जिसको लाहौर का गेटवे भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने ध्यान रखना। तीसरा एमसीक्यू के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। विच रिवर कैचमेंट एरिया इज लार्जेस्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? बोलो भाई। चलो, 10-10 सेकंड दिया करूंगा मैं, उसके बाद आराम से सोच समझ के आंसर करना है। विच रिवर्स कैचमेंट एरिया इज द लार्जेस्ट? नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण है यहाँ पे, हम डेंसिटी नहीं पूछ रहे, है ना, वाटर कैपेसिटी नहीं पूछ रहे। हिमाचल, विच रिवर कैचमेंट एरिया इज द लार्जेस्ट इन हिमाचल प्रदेश? सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। कैचमेंट एरिया जो सबसे ज्यादा है वो सतलुज का है। सबसे लंबी कौन है भाई? सतलुज है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। छोबिया पास कनेक्ट लाहौल विद विच ऑफ द फॉलोइंग? छोबिया दर्रा, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया, लाहौल को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ता है? सोचो, समझो और फिर एक आंसर करो मुझे इसका। छोबिया पास कनेक्टेड भरमौर, पांगी, कुल्लू, स्पीति। भरमौर, पांगी, कुल्लू, स्पीति। अभी मैंने बोला, आज का मतलब आपने अच्छे से नहीं सुना सुना।
फोबिया पास जो है कनेक्ट करता है किसको? भरमौर को। चंबा तो है ही, दोनों चंबा के इलाके हैं भाई, भरमौर पांगी दोनों चंबा में है, लेकिन भरमौर विल बी अवर राइट आंसर। आगे चलो, और यहाँ पे मैंने आपको रोहतांग दर्रा भी बताइए, गेटवे है किसका? लाहौल स्पीति का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूनमसो झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यूनमसो लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा एंड कांगड़ा। बताइएगा। यूनमसो लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नाम पढ़ के ही आपको इसका आइडिया लग जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति विल बी अवर राइट आंसर। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। विच वैली इज आल्सो नोन एज बसपा वैली? किस घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सांगला वैली, ऑप्शन बी मुलगन वैली, ऑप्शन सी हंगरांग वैली एंड ऑप्शन नंबर डी पिन पार्वती वैली। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सांगला वैली विल बी अवर राइट आंसर। कौन सी है? सांगला वैली। और जो कुल्लू घाटी भी एक होती है, ठीक है, जैसे हमने पहले भी कुल्लू घाटी के बारे में पढ़ा, सांगला वैली। देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कुल्लू घाटी जो है बगीचों के लिए, फल फ्रूट्स के लिए ज्यादा अच्छा मानी जाती है, उसका नाम आता है। जब क्वेश्चन आएगा आगे तो हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। द दूधों एंड पार्वती ग्लेशियर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? दूधों और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? दूधों एंड पार्वती ग्लेशियर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कुल्लू विल बी अवर राइट आंसर, है ना। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग passes इज नोन एज द गेटवे ऑफ लाहौल? विच passes इज नोन एज द गेटवे ऑफ लाहौल? निम्नलिखित में से किस दर्रे को लाहौल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका जो सही जवाब है वो क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग विल बी अवर राइट आंसर। क्या है? रोहतांग विल बी अवर राइट आंसर। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। लेडी ऑफ केलोंग इज पॉपुलर? लेडी ऑफ केलोंग एक प्रसिद्ध क्या है? फोक डांस है, माउंटेन पीक है, ग्लेशियर है या मोनेस्ट्री है? क्या है ये लेडी ऑफ केलोंग? पढ़ा हुआ है, लेडी अल्सांडे का नाम आपको याद होगा। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज ग्लेशियर विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। स्पीति रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेन रिवर? स्पीति रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेन रिवर? स्पीति नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? सतलुज, चिनाब, यमुना और ब्यास। थोड़ा सा सोचो और आंसर करो, थोड़ा सा सोचो और आंसर करो। स्पीति रिवर इज द ट्रिब्यूटरी, किसकी ट्रिब्यूटरी है? स्पीति रिवर ट्रिब्यूटरी है हमारी सतलुज नदी की। सतलुज कहाँ पर हिमाचल में एंटर होती है? किन्नौर में। मानसरोवर से आई थी, रक्सताल से। ठीक है, तो कहाँ पे एंटर होती है? किन्नौर में। ऑलरेडी हम सतलुज वाला रिवर्स वाला जो चैप्टर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। चलो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 11। इन विच डिस्ट्रिक्ट द हाथीधार इज लोकेटेड? हाथीधार किस जिले में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है, और विद इन विद इन 2 सेकंड में आपने इसका आंसर दे दिया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंबा विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है भाई, हाथीदार। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी के, जो वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 12। विच पास कनेक्ट कांगड़ा एंड भरमौर? कौन सा दर्रा कांगड़ा और भरमौर को जोड़ता है? जब हमने पासिस पढ़े थे तो 3-4 पासिस हमने देखे थे। एक चंबा पांगी वाले भी बहुत सारे पासिस थे, चंबा में भरमौर कांगड़ा को जोड़ने वाले भी बहुत सारे पासिस थे। ज्वार पास, दुगी जोत, इंद्रहर पास एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखो दुगी जोत हमने पढ़ा हुआ है, इंद्रहर पास पढ़ा हुआ कि ये दोनों को जोड़ता था, लेकिन याद रखना जवार पास भी है। तो कौन सा ऑप्शन फिर सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। मनी महेश पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? मनी महेश चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल में, धौलाधार में, जास्कर में या शिवालिक में? सही जवाब है आपका, है ना, और विद इन सेकंड्स में आपके आंसर आ रहे हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल में भाई। देखो शिवालिक सबसे नीचे वाली हो गई, जास्कर हमारी सबसे ऊपर वाली हो गई, पीर पंजाल हमारी आगे कौन से? मनी महेश में। जो मनी महेश पीक है लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? इट इज पीर पंजाल विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर लेकर चलूंगा। द गारा एंड सार्ची लेक आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट?
गारा और सारची झीलें कि किस जिले में पाई जाती हैं? कुल्लू में, मंडी में, शिमला में या चंबा में? गारा और सारची, हो सकता है नाम आपने नहीं सुने हो, लेकिन देखो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। गारा एंड सारची, बड़े आराम से सोच के समझ के आंसर करना है। गारा एंड सारची आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कुल्लू विल बी अवर राइट आंसर। क्या है? कुल्लू विल बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? यस, इसका जवाब तो आप सभी को आता है। देखो, रिवाल्सर है नहीं, खजियार है नहीं, दशहर है नहीं, बच्ची ऑप्शन नंबर ए, रेणुका झील, रेणुका लेक विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, द बिनवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बिनवा किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास की, सतलुज की, रावी की, यमुना की? बिनवा हमसे पूछा है, बिनवा, बी से याद रखना, बी से याद रखना। बिनवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, बी फॉर बिनवा, बी फॉर ब्यास, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, विच वैली इज नोन एज वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स? यानी कि फलों के बगीचों की घाटी किसे कहा जाता है? कांगड़ा वैली में तो बसपा वैली हमने पढ़ा। बल वैली आप जानते हैं मोस्ट फर्टाइल वैली है। तो ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू वैली को फलों के बगीचों की घाटी भी कहा जाता है, आपने याद रखना। और सांगला वैली का बसपा हमारा नाम है। ठीक है, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, द सिपिकिला पास अलो एंट्री ऑफ सतलुज फ्रॉम तिब्बत टू विच डिस्ट्रिक्ट? क्या कहा? सिपकिला पास अलो एंट्री ऑफ सतलुज फ्रॉम तिब्बत टू विच डिस्ट्रिक्ट? किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री होती है भाई? बताओ। सिपकिला दर्रा, क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यही है वो जहां से सतलुज एंटर हो रही है ना। काफी कुछ इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फिर भी देखो आपको डाउट आएगा कि नहीं क्वेश्चन के ऊपर, है ना। नंबर वन इस पीडीएफ, इन क्वेश्चन को तो आप ना रट लेना, क्रैम कर लेना, याद कर लेना। फिर पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए हमारी प्रीवियस क्लासेस देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच डिस्ट्रिक्ट द सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने। यस, यू आर राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? सोलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, तल्ला और मल्ला या ताला और माला आर द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन विच रीजन? तल्ला और मल्ला किस क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार है, यानी कि मिट्टी के प्रकार है? ऑप्शन ए है शिवालिक हिल, ऑप्शन बी अल्पाइन रीजन, ऑप्शन सी इनर हिमालय, ऑप्शन नंबर डी जास्कर रेंज। देखो भाई, अगर बाद में भी जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, है ना। मैं अभी सीधा चला हुआ हूँ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बड़े इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20, काला मलारदा टाइप्स ऑफ मिट्टी फाउंड इन विच रीजन? इसका जो राइट आंसर है दैट इज द शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स वाली मिट्टी को तालामला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच रिवर फ्लो थ्रू डून एंड स्प्रून वैली? कौन सी रिवर डून एंड स्प्रून वैली से बहती है? मारकंडा, गगर, गिरी, आंध्रा। डून स्प्रून घाटियों में कौन सी नदी बहती है? डून स्प्रून घाटियों में मारकंडा नदी बहती है। आपको हमें बताना है ये डून स्प्रून वैली हिमाचल में किसको कहते हैं? डून स्प्रून वैली पढ़ा हुआ है हमने वैलीज के बारे में। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये डून स्प्रून वैली? सही जवाब है ना, दैट इज सोलन में। डून स्प्रून वैली कहाँ पे है? सोलन में। ऑप्शन नंबर ए मारकंडा जो है ये नदी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, द हमता पास कनेक्ट कुल्लू विद विच प्लेस? आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एचपीआरसीए ने एंड एचपीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, जितना हमने अपनी ज्योग्राफी क्लासेस में करवाया है, ऐसा समझ लो लगभग 90% क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। हाँ, कुछ एक नए क्वेश्चन है, वो तो आपको पढ़ना पड़ेंगे, है ना। तो हमता पास कहाँ पर है भाई? क्वेश्चन नंबर 22, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाहौल विल बी राइट आंसर। हमता पास, लाहौल या और चंबा, क्या है इसका आंसर? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं भी। स्पीति में, स्पीति में है तो लाहौल, स्पीति और लाहौल कनेक्ट कुल्लू विद विच प्लेस? हमता पास लाहौल को और स्पीति को। स्पीति विल बी इट्स राइट आंसर। हाँ, इसका जो सही जवाब होगा वो आई थिंक स्पीति होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हमता पास कनेक्ट कुल्लू विद विच प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ग्लेशियर फीड रावी रिवर? अच्छे से पढ़ा है। रावी नदी को कौन जल देता है? बाराबंगाल, चंद्रा, भागा और ब्यासकुंड।
इसका क्या है सही जवाब हमारा? विच ग्लेशियर फीड्स रावी रिवर? पढ़ा भी था, रावी रिवर कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए विल भी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, 24। इन विच डिस्ट्रिक्ट चंद्रता लेक इज सिट्यूटेड? चंद्रता लेक किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द क्यारी एंड द गुमती आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ? क्यारी और गुमती किस नदी की ट्रिब्यूटरीज है? गिरी रिवर, सतलुज रिवर, ब्यास रिवर एंड पब्बर रिवर। क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गिरी रिवर की। क्यारी एंड गुमती किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? गिरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब? चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? असिकानी, पुरुषानी, अर्जकिया, सुतुदरी। सुतुदरी है नहीं, पुरुषानी है नहीं, रिवर चिनाब। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, असिकानी विल बी द राइट आंसर, असिकानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कूल इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक यूज्ड इन हिमाचल प्रदेश फॉर? हिमाचल प्रदेश में कूल एक पारंपरिक तकनीक है जिसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? वाटर कंजर्वेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, ऊन की बुनाई के लिए, मछली पकड़ने के लिए। देखो, इसमें ना दो चीजों में हमें कंफ्यूजन हो सकता है भाई। फिशिंग और वूल तो सीधा हम कैंसिल कर देंगे। तो जल संरक्षण के लिए या खेती करने के लिए? वैसे तो कायदे से दोनों आंसर ठीक है, क्योंकि पहले पानी को स्टोर किया जाता है, फिर कूल के तरीके से उसको आगे जो है फार्मिंग के लिए लिया जाता है। तो वाटर कंजर्वेशन भी इसका आप आंसर कर सकते हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पे फार्मिंग माना जाएगा कि खेती करने के लिए हम कूल का यूज करते हैं। अगर ऑप्शन कहीं फार्मिंग एग्जाम में ना हो तो वाटर कंजर्वेशन भी आप कर सकते हैं, इसका आंसर ऐसा नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28। सोलन डिस्ट्रिक्ट फेल अंडर विच एग्रो क्लाइमेट जोन? सोलन जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी मिड हिल, ऑप्शन सी हाई हिल, ऑप्शन नंबर डी कोल्ड ड्राई जोन। इसका क्या होगा सही जवाब? द सोलन डिस्ट्रिक्ट फेल अंडर विच एग्रो क्लाइमेट जोन? इसका जो सही जवाब है वो है मिड हिल भाई। मिड हिल क्लाइमेट जोन के अंदर जो है ये आता है, ये तो डायरेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कहता है हमसे? विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर फ्रॉम तिब्बत? कौन सी श्रृंखला किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? जास्कर, धौलाधार, पीर पंजाल और शिवालिक। किन्नौर में और तिब्बत में सबसे ऊपर वाले रीजन में कौन सी हमारी श्रृंखला है? कौन सा पर्वत है हमारे? कौन सी रेंजेस है? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर है जास्कर रेंजेस, तो वही उसको अलग करेगी तिब्बत से। द माउंटेन रेंज विच सेपरेट किन्नौर फ्रॉम तिब्बत, इट्स राइट आंसर इज जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मुलगन घाटी किस जिले से में स्थित है? मुलगन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा। इसका सही जवाब क्या होगा? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। द पेबर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच लेक? पब्बर नदी किस झील से निकलती है? चंद्रनाहन, चंद्रताल, सूरजताल और करेरी लेक। 31, बताओ, सोचो समझो। पब्बर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच लेक? इसका जो सही जवाब है वो है चंद्रनाहन। बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। चंद्रनाहन। पब्बर नदी किस झील से निकलती है? चंद्रनाहन से निकलती है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 32। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द धौलाधार रेंज मोस्ट प्रोमिनेंट? धौलाधार पर्वतमाला किस जिले में सबसे प्रमुख है? कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना। आराम से सोच समझ के आंसर करना। देखो, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर नीचे वाले रीजन है। बचा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा भाई। धौलाधार पर्वतमाला सबसे प्रमुख, सबसे प्रोमिनेंट है कांगड़ा रीजन में। क्वेश्चन नंबर 33। द बसपा रिवर मीट द सतलुज एट विच प्लेस? बसपा नदी सतलुज से किस स्थान पर मिलती है? करछम, खाब, कू, कल्पा। सोचो समझो और इसका आंसर करो। बसपा रिवर मीट द सतलुज एट विच प्लेस? एट विच प्लेस, इसका जो सही जवाब होगा और जो एक्यूरेट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, करछम विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बारालचा पास कनेक्ट लाहौल विद? बारालचा लाहौल किससे जोड़ता है? लद्दाख, जास्कर, स्पीति और तिब्बत। लद्दाख, जास्कर, स्पीति और तिब्बत। बारालचा पास याद करो,
3 हिस्से मैंने इसके बताए थे आपको। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर लद्दाख करना है, बारालाचा पास। बिल्कुल सही जवाब है, लद्दाख विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हरदाला इज लोकल टर्म इन हिमाचल फॉर। हरदाला एक लोकल टर्म है, एक स्थानीय शब्द है किस चीज के लिए? स्मॉल स्ट्रीम के लिए, छोटी धारा के लिए, हाई पीक ऊंची चोटी के लिए, नैरो वैली तंग घाटी के लिए, चरागाह पेस्चर लैंड के लिए। हरदाला किस चीज के लिए एक स्थानीय शब्द है? इसका जो सही जवाब है ये है चरागाह पेस्चर लैंड के लिए। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 36। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद तिब्बत। तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शेयर करता है भाई? किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, चंबा। देखो चंबा तो होने से रहा नहीं, कुल्लू होने से रहा नहीं, किन्नौर फोर से हो रहा है, क्या शिमला है? जी नहीं, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 36 का लाहौल एंड किन्नौर विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। सियूल इज द ट्रिब्यूटर ऑफ विच रिवर। सियूल नदी किस नदी की सहायक नदी है? रावी की, चेनाब की, ब्यास की और सतलुज की। बताओ भाई। सियूल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, ऑप्शन नंबर ए दैट इज रावी रिवर। एब्सोल्युटली राइट है ना, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38। सरयोलसर लेक इज लोकेटेड नियर विच पास। सरयोलसर झील किस दर्रे के पास स्थित है? जलोरी पास, रोहतांग पास, छोबिया पास, कुंजुम पास। कुंजुम होगा नहीं, छोबिया होगा नहीं। रोहतांग और जलोरी में हमें बड़ा डाउट आएगा, लेकिन रोहतांग को पता है ये हम से एंटर होते हैं लाहौल स्पीति में, लेकिन जलोरी पास, सरयोलसर लेक, जब हमने क्लासेस में पढ़ा था, ज्योग्राफी क्लासेस में मैंने कहा भी था छोटा सा ट्रैक है, जरूर जाना सरयोलसर लेक। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोरी पास विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। किस जिले को भारत का मशरूम शहर माना जाता है? यस, ऑप्शन नंबर ए, सोलन विल बी अवर राइट आंसर। बड़े डिटेल से ये चीजें पढ़ी हुई हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वाज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब लिया गया था? कब लिया गया था? यूनेस्को में दो जगह ऐड हुआ है, जब हमने डिटेल से पढ़ा है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2014 में। 2014 विल बी अवर राइट आंसर। डहर इज द ट्रिब्यूटर ऑफ विच रिवर। देहर किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास, सतलुज, रावी और यमुना। बताओ भाई। डहर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ अवर कौन सी रिवर? ब्यास रिवर। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 41, ब्यास। क्वेश्चन नंबर 42। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द चितकुल द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का अंतिम गांव चितकुल किस जिले में स्थित है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, शिमला में, चंबा में। शिमला और चंबा तो सीधा ही कट गया भाई। शिमला और चंबा तो सीधा ही कट गया। बचा एक ही ऑप्शन, चितकुल द लास्ट विलेज ऑफ हिमाचल, दैट इज किन्नौर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। मनी महेश लेक इज सिट्यूटेड एट द फुट ऑफ विच रेंज। मनी महेश लेक, मनी महेश झील किस श्रेणी की तलहटी में स्थित है? सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। पीर पंजाल, धौलाधार, जांस्कर और शिवालिक। मनी महेश, दैट इज, yes, you are absolutely right. Option number A, Pir Panjal will be right answer. Question number 44. Which river enter Himachal Pradesh at Kheri and leave at Sansari Nala? खेरी में एंटर करती है, संसारी नाला से बाहर जाती है। कौन सी नदी खेरी में प्रवेश करती है, संसारी नाला पर हमें छोड़ देती है? चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ऑप्शन नंबर बी, रावी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। द स्वान रिवर फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट। स्वान रिवर फ्लो थ्रू, हाँ एक सेकंड है ना, रावी रिवर तो बड़ा बंगाल से, खेरी एंड लीव एट संसारी नाला ये हमारी चिनाब रिवर। हाँ जी। किस वैली में जाती है? याद करो, पोडर वैली में। किस वैली में जाती है? पोडर वैली में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, चिनाब विल बी राइट आंसर। कश्मीर में चली जाती है, आगे आ जाता है ना, कश्मीर में डायरेक्ट चली जाती है। चिनाब विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। द स्वान रिवर फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट। स्वान नदी किस जिले से होकर बहती है? कांगड़ा, आई डोंट थिंक सो। बिलासपुर नहीं, हमीरपुर नहीं, बचा एक ऑप्शन, दैट इज ऊना। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। कुंजुम पास इज द गेटवे ऑफ विच वैली। कुंजुम दर्रा किस घाटी का प्रवेश द्वार है? स्पीति वैली, लाहौल वैली, पिन वैली या पांगी वैली। कुंजुम पास, सोच समझ के आंसर करना। कुंजुम पास इज द गेटवे ऑफ विच
पिन होगा नहीं, पांगी होगा नहीं, बचा स्पीति और लाहौल। इसका जो सही जवाब है वो है स्पीति वैली का, इसको प्रवेश द्वार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, द लार्जे पावर हाउस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? लार्जे पावर हाउस, लार्जे पावर हाउस किस जिले में स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, भादल एंड स्यूल आर द फीडर्स ऑफ? भादल और स्यूल किसकी सहायक नदियां हैं? भादल और स्यूल। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रावी विल बी अवर राइट आंसर। हमारे अंतिम दो क्वेश्चन, विच पीक इज नोन एज द पीक ऑफ गॉड ऑफ डेथ? किस चोटी को मृत्यु के देवता की चोटी के रूप में माना जाता है, जो पहले हमारी सबसे हाईएस्ट मानी जाती थी? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सिला विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द सुकेती फैजल पार्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सुकेती फैजल पार्क, सुकेती फैजल पार्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? लेकिन वहां पे एक ट्रिब्यूटरी भी थी जो हमने अभी पढ़ी, किस डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर में, दैट इज मारकंडा। मारकंडा भी ऑप्शन में है, तो इस तरीके से फिर आपको इनके आंसर करना पड़ेंगे। ये हो गया 50 का ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे 50 एमसीक्यूज भाई, ठीक है। इसके बाद आपको आंसर की इसकी मिल जाएगी यहाँ पे। तो बड़े ध्यान से इन 50 एमसीक्यूज को पढ़ना, एक दो बार पढ़ना, याद रह जाएंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सिर्फ ज्योग्राफी वाले पोर्शन के, जो एचपीआरसीए ने और एचपीपीएससी ने अपने वेरियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो दो तीन बार जब इन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। किसी क्वेश्चन में कभी भी कहीं भी डाउट होगा तो आप हमारी जो फॉर्मली क्लासेस है वहां भी जो इनको डिस्कस कर सकते हैं, वहां से भी इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। पासिस का रिवीजन बाकी एक दो बार हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी हाँ, जो बाद में स्टूडेंट्स इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो देख लेना किस वाले पोर्शन को वो ज्यादा भूल रहे हैं, क्योंकि देखो कि इसमें ओवरऑल सारे क्वेश्चन थे, हर एक चीज हमने पढ़ी हुई थी। हमने पासिस पढ़े हैं, हमने रिवर पढ़ी है, हमने लेक्स पढ़े, हमने माउंटेन्स पढ़े, हमने माउंटेन रेंजेस पढ़ी है, एवरीथिंग हमने पढ़ा हुआ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर हो सकता है आप भूलें, तो सबसे जो वीक टॉपिक होगा वो आप हमें व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम उनको उनका भी जो है एक दो बार फिर से क्या रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही करेंगे। आशा करता हूँ जितने भी ये एमसीक्यूज मैंने करवाया आपको, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इससे आपने आपको खुद को भी एनालाइज कर लिया कि जो आपने बेसिक्स क्लासे पढ़ी है उससे आपको कितना याद रहता है, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे सारे के सारे। आज के सेशन में इतना ही, मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।